ये देखो, ये हम एक किचन में नया प्लांट ऐड ऑन किया है, उसको हमने सनलाइट में रख दिया है। अब वो सनलाइट में ग्रो हो जाएगा, जैसे सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। देखो ग्रो हो गया। तो ये आज की अपडेट है, आज हमने किचन में ये एडिशन किया है। हाँ, अब जो ऐड ऑन हो रही है चीज है, तो ये एक प्लांट रखा है हमने यहाँ पे। इस प्लांट का नाम क्या है? Violet. Violet plant. Okay. I'm the purple flower. You are the purple flower. Yeah, a little purple flower. The little purple flower's name is a violet. Hi violet flower. आप मेरे साथ चलोगे? I cannot talk. You cannot talk. इतना बोल के you cannot talk. वैसे एमी एक बात सही है, तू प्लांट है ना, ठीक है, 1 आवर तक बिना बोले दिखा दे। Can you do it? यार 2 बजे विकास जी और ने आना था और 3 बज गई, अभी तक नहीं आए हो। आ रहे होंगे, मेरे पास मैसेज आया था आधा घंटा लेट हो जाएंगे, पर अब तो 2:30 बजे मेरा खाना रेडी है। मतलब उन्होंने बोला कि 2:30 बजे पहुंच जाएंगे। मैंने सारा खाना वाना गर्म करके पूरा करके टेबल जचा दी थी। मैं वेट कर रही हूँ, आई नहीं। बेल बज गई, आ गए हम। ये देखो मेरा खाना लगा पड़ा है। अब मेरे को आते ही कहोगे चलो आप डाइनिंग में चलो। हेलो जी, लेट लगी लोगों, कितनी लेट आए हो आप बताओ? बहुत रश था, बहुत रश। संडे को कौन सा रश होता है? रास्ते में क्रैश था। ये क्या हर बार क्या फील हो गया? ये हैप्पी दिवाली। कि दिवाली भी बहुत दूर है। वो हमने ना फिर न्यू ब्रंसविक हमारे दिवाली के ब्लॉग में कैसे आओगे फिर आप ये बताओ। हाय अम्मी। भाई दिवाली के गिफ्ट आने शुरू हो गए, देख लो ये हमारा पहला गिफ्ट है दिवाली का। हाय मनीत। हाय, कैसे हो मनीत? मैं बढ़िया, आप लोग कैसे हो? ये तुम अलग से क्यों लेके आए हो भाई? दोनों साथ ही आए। हो ही गए, बखरे हो गए। ये देखो ये बच्चा वो है जो कनाडा में ही रहता है, पेरेंट्स भी कनाडा में ही है, ओंटारियो में ही रहता है, जीटी में ही रहता है, बट वो रहता है मॉल में, वो रहता है डाउनटाउन में। थैंक यू एमी, आपके लिए आया है। देखो बेटे, और जो चॉकलेट्स हैं ये नहीं है, चलो ये खा लेना। वो मैं ले जाऊंगा, वो मैं खा लूंगा बाद में। ये दादी खा लेगी और आप चॉकलेट खा लेना। ये एमी का दिवाली गिफ्ट हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू। भाई मैंने खाना लगा रखा है, पहले हम सीधा डाइनिंग रूम में चलते हैं, हम खाना खाओ। ये देखो बिल्कुल खाना गरम करके सब लगा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, संगीता जी ने भी आना था, वैभव ने भी आना था। वो वैभव का थोड़ा आज क्लासेस होती हैं, काम था, कल स्कूल वर्किंग है। संगीता तो थकी हुई है बहुत ज्यादा। कल 2 सत्संग जो हुए ना, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, थक जाते हैं। चलो यार खाना अच्छा खाने दो यार। आपने बहुत डाइनिंग ना, मतलब एक्सक्लूसिव जो डाइनिंग पूरा हॉल होता है ना, उसकी थोड़ा अलग होता है। अभी हमारे को डाइनिंग टेबल नया खरीदना था, हमने बड़ी जगह गए भी सही डाइनिंग नया खरीदने के लिए, तो कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा बजट खत्म हो गया हमारा। आओ बैठो, ठंडा हो जाए। मेरी एक कजिन है इंडिया में, उसकी ट्रैवल एजेंसी चलती है, तो वो ना इंडिया टू कनाडा की टिकट्स कराती है बड़ी सारी, उसके पास डील्स आती रहती है। तो उसने एक बंदा यूएस का था और वो अब कनाडा में पीआर लेकर आ रहा है, तो वो इंडिया में अभी, तो उसने मेरी कजन से टिकट कराई। तो ना ऐसे टिकट के बाद में वो थोड़े पर्सनल लोग बात करने लग गए। तो वो बंदा कहता है मैंने एक चैनल देखता हूँ कनाडा में, चिट विद शिल्पा, उसने बड़ा इंस्पायर किया कनाडा जाने के लिए। वो कनाडा ऐसा दिखाती है, पता नहीं क्या है कनाडा में, तो मैं जा रहा हूँ। तो मेरी वो कजन कहती बट वो तो मेरी कजन है, आप उसको जानते हो? तो पता कहता है चल झूठी, वो तेरी कजन है। तभी हम तुम्हें सेलिब्रिटी हमारी संगत कहते हैं ना। हाँ सेलिब्रिटी, कुछ भी रहे सेलिब्रिटी। भाई देखो बात करना भी ना टैलेंट है, बात करना आना चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर बस बात कर लो, लोगों को 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंगेज करके रखो। बट हाँ एट द सेम टाइम अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप इतने ट्रोल होते हो ना, इतने ट्रोल होते हो, ट्रोल तो आप ऐसे हर बात पे ही हो जाते हो। अभी ना मुझे आज एक कॉमेंट आया, मैं ना ऐसे मेरे अभी 47,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो मेरा टारगेट है, गोल है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे 50,000 हो जाए। तो मैं हर वीडियो में आजकल मैं सब्सक्राइबर्स को बोलती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करो। एक बंदे लिखा है पकाना कम करो, घुमाना शुरू करो तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। मैं यार अब एक बात बताओ, चैनल का नाम ही है गप्पे मारना, अब गप्पे ही मारूंगी। जिसको गप्पे पसंद है उसके लिए चैनल अच्छा है, जिसको नहीं पसंद वो पकेगा। घुमाना तो सर्दियां शुरू हो रही है तो इतना घुमा भी नहीं पाएंगे। उन्होंने इतना अच्छा कमेंट दिया अमित को कि अमित बड़ा ये बियर्ड के अंदर हैंडसम लग रहे। आपको आज भी कमेंट आया अमित सच में? पब्लिकली जितने मर्जी कमेंट मिल जाएं, बीवी से नहीं मिलने लगा ये कमेंट। नीतू जी हमेशा कहते हैं अमित को कि बड़ा हैंडसम लगते हो बियर्ड में। अभी करवा चौथ वाले जो हमारे फंक्शन पे विभूति एंड उसका हस्बैंड, वो दोनों भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहा यार सब कहते हैं, एक यही नहीं कहते। मैं गुलाब जामुन गरम कर दूं, एक गुलाब जामुन, एक। अभी ना मनीत बोल रहा, अमित के वो मनीत के ना फ्रेंड्स हैं कुछ, एक फ्रेंड है जिसकी ना गोल्ड माइंस डायमंड माइंस है, एक फ्रेंड है नहीं नाम थोड़ी बता रहे हो उसका,
और एक फ्रेंड है जिसके ना मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, तो हम कह रहे हैं कि यार दुनिया में कितना पैसा है और ना इतना ज्यादा अनडिवाइडेड है कि मतलब कुछ लोगों के पास बस तो सारा है। हाँ, ये गलत है, भगवान ने बहुत ही गलत किया हुआ है। किसी को तो बहुत सारा पैसा दे रखा है, पर फिर मनित के व्यूज बड़े अच्छे हैं इस बात पे कि भाई अगर सबके पास सेम पैसा हो जाएगा तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा ज्यादा काम करने का। पर सबके पास सब्सक्राइबर्स ना है इतने 47,000। क्या बात कर रहे हो विकास जी, आपने YouTube पे वीडियो बना रखे हैं उन लोगों के साथ जिनके 800,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आप हमें बोल रहे हो हमारा चैनल तो बहुत छोटा सा है आपके लिए। भाई विकास जी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ बड़े बड़े वीडियोस बना रहे हैं। मेरा चैनल तो अब मेनली व्लॉगिंग में आ गया है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन में था तो हमने मनित के साथ भी वीडियो बनाई है, विकास जी के साथ भी वीडियो बनाई है। दे आर लाइक अ फैमिली फ्रेंड्स, दे आर लाइक अ फैमिली फ्रेंड्स भी नहीं बोलूंगी, दे आर द फैमिली। तो जब भी हम इनसे मिलते हैं ना, इनकी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है पंजाब में, यहाँ पर भी कनाडा में भी काफी प्रोविंसेस में कॉलेजेस हैं, और इंडिया से बहुत सारे बच्चे इनके थ्रू यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं स्टूडेंट वीजा पर। तो ऐसे क्वेश्चंस तो लोग हमसे भी हमारी वीडियो में पूछते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यार बात अगर करें ना ऐसी चीज, हम तो स्टूडेंट वीजा पे आए नहीं, हम तो सीधा PR लेकर आए थे, तो हमें इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। और अगर कोई हमारी फैमिली में है ऐसे बंदे जो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट वीजा पे काम कर रहे हैं, और जिनके खुद के कॉलेजेस है, एटलीस्ट वो ट्रस्ट वर्दी है। अगर हम आपको उनका रेफरेंस देंगे तो ऐसा नहीं हमने किसी XYZ बंदे का नाम बता दिया आपको और पता नहीं वो जेन्युइन है या नहीं है, क्या दे रहा है, तो एटलीस्ट हमें पता है कि ये बंदे हमारे से रोज मिलते हैं, तो ये कभी भी हमारे हम इनको पकड़ लेंगे। हाँ, कुछ इनको पकड़ लेंगे, तो ये हम याद रखें। तो इसी वे में ना जैसे अभी हम लंच कर रहे थे तो इन्होंने मेरे को बताया कि इन्होंने एक नया मॉडल शुरू किया है स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके फायदे की बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले तो मेरे को लगा कि मैं अपने चैनल पे ना जरूर बताऊंगी इस बारे में, क्योंकि अगर किसी ने स्टूडेंट वीजा पर आना है तो उनको फायदा हो जाएगा। बट फिर मेरे को लगा ये यहाँ पर आए हुए हैं तो सीधा इनसे ही पूछते हैं कि वो चीज़ क्या है। मैंने यहाँ पे बैठा आओ वैसे ये गिफ्ट भी नहीं कहीं दिया हुआ है ये हमने परमानेंटली इसको आइलैंड के लिए रखा हुआ है। कल तो जैसे फटफट में तो बड़ा सारा सामान इस पे रखना था ना, तो मैं उठा दिया था, बट ये इसकी परमानेंट जगह है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे ये लगता है कि इसी चीज के लिए बना हुआ है इसका आविष्कार ही इसीलिए हुआ है। हाँ, इसका आविष्कार इसके लिए हुआ है। चलो मैं पहले ये हटा देती हूँ ताकि हम आराम से बात कर सके और ये एनी के हाथ से बच भी जाए, है ना, वरना ये तोड़ देगी। ये हमारे इस घर का वैसे पहला गिफ्ट। शिल्पा एक काम करो, तीनों को उधर रख दो, नहीं तो तुम तोड़ दो। मेरे को लग रहा है ये वीडियो के बीच में होगा। चलो गाइस, पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, ना मेरा कोई फायदा है, ना जो यहाँ पर बैठे हैं और आपको इस बारे में बताएंगे ना उनका भी कोई फायदा है। बिकॉज जो ये इनिशिएटिव ये लोग ले रहे हैं ना, इट्स अ नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव। तो जब मुझे इन्होंने बताया तो मुझे लगा इट्स सच अ गुड थिंग, और किसी का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा अदर देन द स्टूडेंट्स, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रॉफिट होगा इसमें, उन्हीं का फायदा होगा। तो मुझे मेरे चैनल पे ये बात जरूर बतानी चाहिए। अगर मेरे को पता चल रहा है कनाडा में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए ही है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं स्टूडेंट्स को लेकर मेरे चैनल पे। एक विकास जी के साथ बनाया था, एक मनित के साथ बनाया था। विकास जी के साथ बनाया था डिग्री वर्सेस डिप्लोमा पे, तो कैसे कनाडा में आप डिग्री ले सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजेंट्स आपको डिप्लोमा के नाम पर यहाँ पर भेज देते हैं, और किस तरीके से डिप्लोमा करने आए हो तब भी आप डिग्री में मूव कर सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगी अपने चैनल पे। और मनित के साथ हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज के ऊपर, कनाडा में कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और वो आपको कैसे यहाँ पर अपनी जॉब में बेटरमेंट के लिए या फिर कनेडियन जॉब लेने के लिए, कि कई बार वो बोलते हैं यहाँ का डिप्लोमा दिखाओ या आपने ये कोर्स किया हुआ या नहीं किया हुआ, शॉर्ट कोर्सेज का हमने एक वीडियो बनाया था मनित के साथ, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, आप वो देख लोगे। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर, जिसके लिए अचानक से ये लंच पर आए और इनको पकड़ के बिठा दिया मैंने कि यार वीडियो में इसके लिए बात करते हैं। तो वो क्या बात है, तो मेरे को तो पता चल गया क्या है, लेकिन जस्ट लिसन फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो बताओ विकास जी, मतलब इतनी बढ़िया बात बता रहे थे, कैसे आप पहले तो आप ये कर क्यों रहे हो यार, इस पे आप लोगों का कोई फायदा नहीं है, राइट? हर चीज फायदे के लिए नहीं ना की जाती तो कुछ हमें स्टूडेंट्स के लिए भी करना चाहिए। हम एजुकेशन में पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें लगा कि ये चीज़ इस टाइम नीड ऑफ द आवर है बहुत ज़्यादा। जैसे हम देखते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज से बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, नॉट ओनली इन कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, हर जगह जाते हैं। तो उन सभी कंट्रीज के अंदर एजेंट्स बैठे हैं जिनको ये कंसल्टेंट्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे 99.9% बच्चे उन्हीं के थ्रू आते हैं और वही लोग कंसल्टेंट्स इनको गाइड करते हैं, आप इस कोर्स में जाओ, आप इस कॉलेज को पिक करो, इस जगह पे जाके करो, टोरंटो में करो, ब्रिटिश कोलंबिया में करो। उसका कुछ रीजन होगा। बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है, मगर दे आर नॉट सो मच अवेयर कि हर कंसल्टेंट को हर कॉलेज से कुछ ना कुछ कमीशन मिलती है। वो कंसल्टेंट्स क्या करते हैं,
बच्चे की रेलिवेंस नहीं चेक करते स्टूडेंट की कि पुरानी स्टडी उसने क्या की है। जाना किसी ने फिजियोथेरेपी में होता है, डाल देते हैं उसको मैनेजमेंट के अंदर। करना किसी ने आईटी है और डाल देते हैं उसको कंप्यूटर्स के अंदर। तो उनको ये डिफरेंस ही नहीं पता कि क्या डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जैसे कनाडा में हर जो कंसल्टेंट है वो IRCC अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, उसको एग्जाम देना पड़ता है, वो तब एक IRCC अप्रूव्ड कंसल्टेंट बनता है। हमारे उधर या साउथ एशियन कंट्रीज में किसी का भी मन किया वो बोर्ड लगा देता है वीजा कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, और वो अपना ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं। और कितने ही भोले भाले स्टूडेंट्स, पेरेंट्स उनके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो कुछ पैसा चार्ज नहीं करेंगे आपसे, एंड वी विल डू फ्री एप्लीकेशन। वो ऑफर लेटर मंगवा के दे देते हैं 2 दिन के अंदर, 3 दिन में। और बच्चे की अगर ऑप्शन होती है कि नहीं जी मैंने पर्टिकुलर कॉलेज में उस प्रोविंस में जाना है, तो वो कहते हैं नहीं 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 वो अच्छा नहीं है, आप उसमें मत जाओ, इसमें जाओ। और उसका रीजन क्या होता है कि वो कॉलेज उनको ज्यादा कमीशन पे कर रहा होता है, राइट। तो ये जस्ट सारी गेम जो है वो कमीशन के आसपास घूम रही होती है। वो ये नहीं सोचते कि बच्चे का फ्यूचर किस में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, क्या प्रीवियस क्वालिफिकेशन या फ्यूचर क्वालिफिकेशन की कोई रेलेवेंस है या नहीं है। क्योंकि गेटिंग अ ऑफर लेटर एंड गेटिंग अ वीजा, 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। उनको ये आइडिया नहीं है, वो ऑफर लेटर मंगवा देंगे और वो कह देंगे कि 100% वीजा लग जाएगा, पर नहीं, ऐसे नहीं होता। तो अब आपका क्या इनिशिएटिव है मन्नत, आप क्या कर रहे हो इस चीज में? अब आपको मजा आएगा। तो हमने क्या किया, हमने 200-400 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सिर्फ कनाडा के ही नहीं और भी कंट्रीज के जितना वो कमीशन देते हैं एजेंट्स को, क्योंकि कमीशन तो देते ही हैं रेफरल के लिए, राइट। हमने क्या किया, हमने उसको ऑनलाइन डाल दिया है। तो उसका लिंक मैं इनको दे दूंगा, वीडियो में आपको वो लिंक मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, उस लिंक में जाके देखना है कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके एजेंट को कितना % ऑफ योर फीस देते हैं। तो अगर आप $10,000 फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज को देते हो और वो कॉलेज बोलता है हम 20% देंगे एजेंट को, मतलब आपके ही पैसे से $2,000 तो आपके एजेंट को जा रहा है, जो टेक्निकली आपके लिए फ्री में काम कर रहा था। पहले तो हमको स्टूडेंट्स की बहुत कॉल आ रहे थे, तो अराउंड 400 से 500 स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर है, उन्होंने हमको कॉल करके बताया कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमको कल कोर्स में भेज दिया, बोला कि कोर्स चेंज हो जाएगा, कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है डिप्लोमा के बाद, वगैरह वगैरह। तो ये स्कैम को रोकने के लिए, ये चीज़ों को रोकने के लिए हम ओपन में आपको सारे कमीशन बता रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आप जिस मर्जी से कंसल्टेंसी लो, हमसे लो, किसी और से लो, हम तो कंसल्टेंट्स हैं नहीं, हम एजुकेशन ग्रुप है। आपको जब अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, आप बस हमारे पास आओ, हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे। जो कमीशन आपका एजेंट यूनिवर्सिटी से लेता है और अपनी जेब में रख लेता है, वो कमीशन हम लेंगे और आपको विदिन 10 डेज आपकी जेब में वो कमीशन डाल देंगे, पूरा का पूरा 100%। आपको हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी, दिस इज फॉर एनी यूनिवर्सिटी यू गो टू। बट जो ये एजेंट्स होते हैं ना, ये ठीक है, आई वुड से कि स्टूडेंट से कोई पैसा चार्ज नहीं करते, उनको रेफरल यूनिवर्सिटी से मिलता है, क्योंकि वो उसके ऊपर मेहनत भी करते हैं। वो स्टूडेंट का फॉर्म भरते हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनको गाइड करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। और इसके अलावा मान लो मेरा मन है कि मैं यार आईटी में चली जाऊँ, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊँ, बट मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की, तो दे विल गाइड मी कि कौन से और कोर्स में मैं जा सकती हूँ। तो वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट बिल्कुल रो आते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होती, कौन से कोर्स में जाएँ, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, कौन से फॉर्म्स भरे। तो ये सारी कंसल्टेंसी भी तो उनको एजेंट से मिलती है ना। और मैं वही बोलूँगी कि एजेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा काम क्यों करें। अब आप फ्री में काम कर रहे हो, आप उनका प्रोफाइल उस यूनिवर्सिटी में डाल दोगे और उनका कमीशन मिल जाएगा, बट उससे पहले प्रोफाइल डालने से पहले का जो सारा ग्राउंड वर्क है जो एजेंट उनके साथ करते हैं, हु विल डू दैट? ओके, अब लोगों को इसका रेफरेंस है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक, ठीक है, मैं यूपीआई का सारा टेक वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई, आई बिल्ड दैट, ठीक है। तो अब किसी को ये डिफरेंस नहीं पता कि आईटी इज़ अ डिफरेंट फील्ड एंड कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स आर अ डिफरेंट फील्ड, राइट। अब अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी, एआई किसी में इंटरेस्ट है, या हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, तो who should you talk to? You should talk to someone who is already in that profession, right? If I go talk to an agent जिसने खुद की पढ़ाई तो सेल्स और मार्केटिंग में की है, तो how can he or she guide me? Right? But उनको वीजा वगैरह असिस्टेंस से मिलेगा कि how to apply the visa? Exactly. We say कि visa assistance should only be done through a IRCC consultant because वो government approved है. And moreover they are expert in their field. Right. अब कोई भी उठा के अगर फाइल तो तैयार कर सकता है गूगल से रिक्वायरमेंट्स चेक करके, मगर एक रैंडम किसी ने फाइल तैयार की और एक IRCC कंसल्टेंट ने जब फाइल तैयार करनी है, उसमें बड़ा फर्क होता है। और हमारे यूपीआई के टॉप जो 5 IRCC कंसल्टेंट्स हैं कनाडा के, वी हैव टाई अप विद देम।
सो हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो अगर जितने स्टूडेंट्स को ये सारी सर्विसेज चाहिए हो तो वो उनको यूपीआई से मिल जाएंगी। हाँ, तो हम उनको बस रेफर कर देंगे कि ये आईआरसीसी कंसल्टेंट है, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, कौन सा करियर चाहिए, तो ये 5 लोग हैं जो इस अलग अलग करियर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आपको गाइडेंस मिल गई, आपको ऑफर लेटर वगैरह के लिए जो आपको अप्लाई करना है वो तो यूपीआई ने अप्लाई कर दिया, राइट, उसका कमीशन भी आपको आ रहा है। एंड देन व्हेन द वीज़ा पार्ट कम्स तो हमने आपको आईआरसीसी कंसल्टेंट से मिलवा दिया जो अप्लाई कर देगा, क्योंकि आईआरसीसी मतलब कि उन्होंने एग्जामिनेशंस दिए हैं, उनके पास लाइसेंस है, देयर कैनेडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जस्ट टू लेट एवरीवन नो, आप किसी कंसल्टेंट से जाके पूछ सकते हो आर यू आईआरसीसी अप्रूव्ड और नॉट। इफ दे से येस, टेक देयर आईआरसीसी नंबर, ठीक है, ये कोई प्राइवेट थिंग नहीं है मांगनी, जस्ट टेक देयर आईआरसीसी नंबर, every IRCC consultant happily gives it to you and just go on Canada's website and check that. अगर वो अप्रूव्ड है उसका उनका नाम वहाँ पे आ जाएगा। और यही रीज़न है कि कनाडा गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के ऊपर बहुत चेक करना शुरू कर दिया है। एंड कनाडा में भी रीज़न यही है, डिप्लोमा रेट, वीज़ा का जो सक्सेस रेट है डिप्लोमा का वो गिरता जा रहा है, क्योंकि कनाडा भी चाहता है कि बच्चे अच्छे यहाँ पे पढ़ने के लिए आएँ, डिग्री कोर्सेज करने के लिए आएँ। दे वॉन्ट अ गुड स्टफ ऑफ स्टूडेंट्स, दे डोंट वांट कि बच्चे बस यहाँ पे डिप्लोमा में आए, उनको एजेंट्स वहाँ से भेज दें, यहाँ पे आके वो पढ़ाई करें ना, जस्ट वो जॉब्स करें छोटी मोटी, और उसमें कोई इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती नहीं है। या गाइस ये बात तो है कि स्टूडेंट वीजा जो रिफ्यूज होता है ना, उनका मेजर पार्ट यही होता है, रीजन यही होता है, जो आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा है आईआरसीसी का बंदा बैठकर, उसको लगता है कि आपकी प्रोफाइल और जिस कोर्स में या जिस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स करने आप जा रहे हो वो मैच ही नहीं करती। तो यहाँ तो बहुत ध्यान रखो कि जब आप स्टूडेंट वीजा कनाडा में अप्लाई कर रहे हो कि आपका प्रोफाइल क्या है और आप क्या कोर्स करने जा रहे हो। और अब तो आपको ये पता चल ही गया है कि भाई अगर आपको मान लो किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन भी मिल रहा है या फिर किसी के थ्रू भी मिल रहा है, तो कितनी कमीशन आपके एजेंट को मिल रही है। तो एजेंट के थ्रू फाइल डलवाने की बजाय अगर आप यूपीआई के थ्रू फाइल डलवाओगे तो पूरी की पूरी 100% कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगी, विच इज एक्चुअली सिर्फ आपके फायदे की बात है। तो मुझे ना इनसे सिर्फ एक बात पूछनी है, मेरे को तो रीजन पता चल गया आपके लिए कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, मतलब क्या फायदा है, क्योंकि टाइम तो लगता ही है यार, एफर्ट्स भी लगते हैं, रिसोर्सेज भी लगते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टूडेंट्स के प्रोफाइल जमा कराकर उनकी कमीशन कलेक्ट करना और वो इतना पेन लेना कि स्टूडेंट्स के अकाउंट में वापस डालना। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, व्हाट इज द फायदा फॉर यू इन दैट। पहले चाय नहीं बना लें? तो मैं चाय बनाती हूँ, आप पूछो मनित से इस बारे में, ठीक है। तो एक पहली चीज़ तो ये है कि हम ये नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है यूपीआई का, यूपीआई ग्रुप एजुकेशन का है 25 साल से, ठीक है, और अब हम इसको और ग्रो कर रहे हैं, तो ब्रांड रिकग्निशन भी बीच में आता है। आप सभी को पता है कि जब यहाँ पे कोई बच्चा आता है कितने खर्चे होते हैं, पेरेंट्स के भी, बच्चे भी यहाँ पे आके इतनी दूर एक बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कैसे मैनेज करेंगे उन खर्चों को। जॉब्स करते हैं बेचारे, दिन रात 2-2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस होता है। तो अगर इस स्ट्रेस के बीच में अगर उनको थोड़ी सी किसी चीज़ से भी बेनिफिट मिल सकता है, कुछ आराम मिल सकता है, तो आई थिंक पिछले 25 साल से हम लोग एजुकेशन के अंदर हैं, तो हम इतना तो बच्चों के लिए कर ही सकते हैं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई वी आर डूइंग दैट। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, अब हमने आपको ऑलरेडी सब कुछ वीडियो में बता दिया है, ये बार बार आके कॉल पे मत पूछना क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर दोबारा क्वेश्चन है वापस जाके वीडियो देख लो। राइट, लास्ट टाइम आई नो मनित को बहुत सारी कॉल्स आएगी। क्योंकि मैंने बोला था कि आपने कमेंट करो, मनित हर कमेंट का जवाब देगा। मैं जरा थक गया, बारे बोलता है कब तक देते रहना है। शिल्पा एक बात बताओ, तुम तो सफाई कर रही हो, चाय एमी बना रही है? नहीं भाई, चाय पानी उबल रहा है। ओके, तो मैं मालिक को कांटेक्ट कैसे करना है, विकास को कांटेक्ट कैसे करना है, कहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है या फिर कहाँ पे अपनी इंक्वायरी भेजनी है, वो सारे के सारे लिंक्स और कहाँ आप चेक कर सकते हो अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कमीशन स्ट्रक्चर एंड ऑल, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैं यही बोलूंगी, कमेंट करके मेरे को ये भी मत बोलना कि आपने लिंक तो डाला नहीं, मतलब आपने बताया नहीं कि कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, एवरीथिंग वुड बी देयर। ओके, मैंने इतने सारा शॉपिंग कर लिया, 25% डिस्काउंट पे है। मन कह रहा है ये तो मत डालो। अगर संगीता जी को ले आते तो मोर भी गप्पे मार लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। ओके जी, चलो जी, बाय, टेक केयर। हाँ, बाय मनित, बाय। अच्छी सारी शॉपिंग करना सारा से। भेजता हूँ आपको। हे गाइस, कैसे आप सब लोग। तो कल है 17 अक्टूबर, मेरे 2 सब्सक्राइबर्स के बर्थडे हैं। एक तो है जेंसी लेदानी का बर्थडे और एक है अंजुमन नारायण का बर्थडे।
विश यू बोथ अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी चटचट फैमिली की तरफ से। और अब मेरे 3 स्पेशल लोग आज के, इब्राहिम अली जी, पल्लवी नेलानी जी एंड फैदा महरीन, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी से याद आया कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको रिमाइंड कराती रहूंगी एवरी डे ताकि आप कभी भूल ना जाओ। और चेक कर लो कि सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल आपने प्रेस किया या नहीं की, ताकि जब भी मेरे वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।